प्रदेश में बीजेपी को कब मिलेगा नया अध्यक्ष। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का मुद्दा लगभग एक साल से टला हुआ है, लेकिन अब तक लगता है कि इस सप्ताह राज्य में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो सकता है, जिससे राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता और अटकलें भी चरम पर है। राज्य में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिला अध्यक्षों का चुनाव पूरी तरह से संपन्न भी हो चुका है और अब संकेत ये मिल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार नए अध्यक्ष के चयन के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में नामित भी किया जाएगा और इसी के बाद ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन पर हस्ताक्षर भी संभव होंगे। अब सूत्रों की ओर से कहा तो ये भी जा रहा है कि केंद्र से मंजूरी मिलते ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया केवल 3 ही दिन में पूरी हो जाएगी। ये चुनाव केवल एक संगठनात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाले 2 बड़े चुनाव यानी 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण भी माने जा रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से पार्टी विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास भी करेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिस पर अब तक निर्णय भी लंबित था। वहीं अब संभावित नए अध्यक्षों में कई प्रमुख चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जो सामाजिक वर्ग और अनुभव के हिसाब से पार्टी के संतुलन को ध्यान में रखते हुए चुने भी जा सकते हैं। इनमें सबसे आगे है पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम है, जो पार्टी के लिए लंबे समय से सक्रिय हैं और उनके नेतृत्व में संगठन को नई दिशा भी मिल सकती है। ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले हर्ष द्विवेदी का नाम भी चर्चा में है, जो सांसद भी रह चुके हैं और संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी संभावित नामों में शामिल हैं। ओबीसी वर्ग में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, जो लोक समुदाय से हैं, को भी अहम उम्मीदवार माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संगठनात्मक अनुभव भी है। दलित नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया और MLC विद्यासागर का नाम भी सामने आ रहा है, जो आगरा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में पार्टी के लिए बड़े चेहरे भी माने जाते हैं। इसी के साथ आगामी कैबिनेट विस्तार में पारसी कुर्मी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव से पहले अंतरिम महत्वपूर्ण भी फेरबदल होगा। अब प्रदेश अध्यक्ष के चयन और संभावित कैबिनेट फेरबदल के माध्यम से पार्टी न केवल संगठन को मजबूत करना चाहती है, बल्कि समाज की सभी वर्गों को और क्षेत्रों को समान, संतुलित व सुनिश्चित भी करना चाहती है, ताकि आने वाले चुनाव में रणनीतिक मजबूती हासिल की जा सके। ऐसे में राजनीतिक माहौल में हर कदम पर निगाहें टिकी हुई हैं और पार्टी के संभावित फैसले प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण गढ़ भी सकते हैं। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।